लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखा था। आज हम अपने वीलुकअप फार्मूले को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एक्सेल शीट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस डेटा को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ टोटल अपने, और यहाँ से मैं इसको इस वाले कॉलम को यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसको साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है। तो इस डेटा के अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक आईडी दी, नेम दिया, सैलरी दी उनकी, जॉब टाइटल दिया और उनकी एज बताई। मिसाल के तौर पे मेरे पास थाउजेंड ऑफ रॉज हैं और मुझे उन रॉज में से एक स्पेसिफिक डेटा निकालना है अपना। तो उसके लिए हमारे पास होता है वीलुकअप फार्मूला कि जस्ट मैं उधर उसकी आईडी डालूं या नेम डालूं तो उसका डेटा मेरे पास शो हो जाए, या मिसाल के तौर पे मैं कोई आईडी डालूं उसकी तो उसका नेम मेरे पास शो हो जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए कि मेरे पास 104 पे जो नेम है वो मेरे पास शो हो जाए उस बंदे का। तो मैं यहाँ 104 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ इज इक्वल टू वीलुकअप, और यहाँ से मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने खुद से लिखा है 104, कि मुझे 104 वाले बंदे का जिसकी आईडी है उसका नेम शो करवा दो खाली। तो मैं यहाँ आता हूँ, कॉमा डालता हूँ और यहाँ पर आके मैं इस पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आके इस पूरे डेटा को मैं अपने सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आके फिर कॉमा डालता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए। तो उसका जो नेम है वो मेरे पास कौन से कॉलम के ऊपर है, फर्स्ट कॉलम पे मेरे पास आईडी है, सेकंड कॉलम पे मैंने क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टू। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो है सेकंड कॉलम के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू और यहाँ पे मैं फिर कॉमा डालता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको दे देता हूँ फॉल्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया आपके पास जो 104 वाली आईडी है उसका नेम क्या है, वामिक। सही। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वामिक यहाँ पे है 104 वाले के पास। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे 105 वाले का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से इसको बार बार चेंज नहीं करूँगा इसके फॉर्मूले को। मैं जस्ट यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके 105 और इंटर प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे 105 वाले का भी डेटा दे दिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करा है। सही। अब मिसाल के तौर पे मुझे अगर उस बंदे की सैलरी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, उसकी आईडी सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पर आके मैं फिर कॉमा डालता हूँ। यहाँ पे आके फिर से मैं पूरा डेटा अपना सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आके फिर कॉमा डालता हूँ और सैलरी कौन से वाले कॉलम के ऊपर है, थर्ड। फर्स्ट पे आईडी है, सेकंड पे नेम है, थर्ड पे क्या है, सैलरी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा थ्री, फिर कॉमा डालूंगा और यहाँ पर आके फॉल्स लिख दूंगा दोबारा और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो उसने मुझे उसकी सैलरी भी बता दी। 105 के ऊपर मेरे पास नेम अशर था और उसकी सैलरी कितनी थी, 16,000। तो उसने, अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा और यहाँ पर आके मैं 106 लिख देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो 106 पे मेरे पास नेम रमीज़ है और उसकी सैलरी कितनी है, 17,000। यहाँ पे उसने मुझे उसकी सैलरी बता दी। तो इस तरीके से हम पूरा डेटा भी इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आके लिखता हूँ सिलेक्ट इंटर आईडी। यहाँ आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके लिख देता हूँ सैलरी। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके लिख देता हूँ जॉब टाइटल। यहाँ पे आके लिख देता हूँ मैं उसकी एज। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, देन ये वाला सेल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी एम्प्टी है। ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, फिर कॉमा डालता हूँ। यहाँ पर आके मैं फिर से क्या करूँगा, अपना डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आके कॉमा डालता हूँ। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, नेम का कॉलम है मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू। क्यों, क्योंकि सेकंड कॉलम के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सेकंड डाल दूंगा, मतलब टू डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मैं इसको कॉमा डालता हूँ, यहाँ से मैं फॉल्स कर देता हूँ उसको और ब्रैकेट क्लोज। तो उसने अभी मुझे यहाँ कोई डेटा नहीं दिया। क्यों, क्योंकि ये जो है मेरा इंटर आईडी वाला कॉलम ये ब्लैंक है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 101 और इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ उसने मुझे उसका नाम बता दिया।
सेम फार्मूला यही अप्लाई करते हैं। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, इंटर आईडी वाला सेल सिलेक्ट, कॉमा, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट, फिर कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, सैलरी वाले के ऊपर हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3, क्यों, क्योंकि सैलरी 3 कॉलम के ऊपर है मेरे पास। 3, फिर कॉमा, और यहाँ पे आके फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ उसने मुझे उसकी सैलरी बता दी। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आके मैं इसके बाद दोबारा इज इक्वल टू लिखता हूँ, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, देन ये वाला सेल सिलेक्ट, कॉमा, कंप्लीट सेल सिलेक्ट, कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए, जॉब टाइटल चाहिए। जॉब टाइटल कौन से कॉलम पे, 4 कॉलम के ऊपर है। फिर कॉमा और फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर प्रेस करूँगा उसने मुझे उसका जॉब टाइटल भी बता दिया। देन एच पे आता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ, वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल सिलेक्ट, कॉमा, देन उसके बाद टोटल डेटा सिलेक्ट मेरा, यहाँ से फिर कॉमा। उसके बाद अब मुझे कौन सा चाहिए, एज चाहिए। एज कौन से कॉलम के ऊपर है, आईडी फर्स्ट पे, नेम सेकंड पे, सैलरी थर्ड पे, जॉब टाइटल फोर्थ पे, और एज किस पे, 5 पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, फिर कॉमा। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ पे इसने मुझे उसकी एज भी बता दी। अब सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से बॉर्डर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसका भी साइज जो है वो, यहाँ से इसका भी जो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, और इसको मैं ले आता हूँ सेंटर में। यहाँ पे आके मैं इसको पूरा, इसको बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके दोबारा से, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक दफ़ा आऊँगा, और यहाँ पे मैं जस्ट 102 यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे उसने मुझे उसका पूरा डेटा बता दिया। आईडी डालता हूँ खाली 108 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो उसने मुझे उसका पूरा डेटा यहाँ पे बता दिया। नेम क्या है उसका, असफंद है, सैलरी कितनी है, 19,000 है, जॉब टाइटल क्या है उसका, वॉचमैन है, और एज क्या है उसकी, 27 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से हम वीलुकअप फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर। जस्ट आईडी या फिर नेम से, यहाँ पे आप आईडी की जगह नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जस्ट नेम डालें उसका, और यहाँ पे उसका पूरा डेटा आ जाए। लेकिन नेम के अंदर ये होता है कि एक नाम के 2-3 बंदे भी होते हैं, तो लेकिन आईडी जो होती है वो फिक्स होती है, जो एक की है वो किसी सेकंड की नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे आईडी से आप जैसी आईडी उसकी डालेंगे तो उसने उसका पूरा बायोडेटा बता दिया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीलू का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।